अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो। तो ये रात ना हमारे घर में ब्रेड ख़त्म हो गई हुई थी। संडे वाले दिन, ये मंडे की मैं रिकॉर्डिंग शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा जी, हमारे घर ना ब्रेड पड़ी हुई थी और मैं जब ख़रीदारी करने गई हूँ ना सैटरडे को, तो मैंने नहीं ख़रीदी। मुझे ये था कि अभी 2 पैकेट पड़े हुए हैं तो वो कहाँ यूज़ होने हैं। लेकिन इन बच्चों ने सैंडविचेज़ वगैरह बनाए और शाम को भी इन्होंने सैंडविचेज़ बना लिए, तो फिर ब्रेड इस तरह से ख़त्म हो गई। और जब इस तरह से हो तो फिर मुझे ना सुबह-सुबह उठ के, ये तकरीबन कह लें पौने 7 का ही टाइम था, तो जाके ब्रोचने लानी पड़ती है या ब्रेड लानी पड़ती है। तो जो जिस बेकरी से हम लेके आते हैं वो तो 7 बजे खुलती है, इसलिए फिर मैं आज एक और दूसरी बेकरी पे चली गई थी, थोड़े फासले पे है। और सुबह-सुबह का मौसम आज ऐसे था, ये मंडे की जो रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उस दिन टेम्परेचर इधर 25 तक गया था। सुबह जब मैं पौने 7 बजे निकली थी ना घर से, तो तकरीबन 18 ग्राड था और ऐसा इधर बहुत कम ही होता है और इतनी हवा में द्रुख सा था, गर्मी घुटन सी महसूस हो रही थी। और आप निकली हैं ना, मैं जब बाहर निकली हूँ दरवाज़ा खोल के अपने घर का, तो ऐसे था सेक सा हवा में था, ऐसा इधर वैसे कभी कभार ही होता है। अच्छा जी, मैं बेकरी पे गई हुई थी, ये ब्रोचने ले आई हूँ। ये ना मैं ऑफ़र होती है इनकी, तकरीबन 4 यूरो 20 सेंट की 10 मिल जाती है ना बेकरी से। ये भी इन्फ्लेशन की वजह से ही ऐसे हो गया। पहले तो हम तकरीबन कह लें कि 3 यूरो और 5-10 की मिल जाती होती थी 10 पीस, लेकिन अब ये इस रेट पे आ गए हैं। वो मैं लेके आई हूँ और बच्चों के लिए मैं ना अब नाश्ता तैयार कर रही हूँ। अच्छा जी, ये योगर्ट है, इसको मैंने जो रात जाग लगाई हुई थी, तो मेरा दिल किया कि मैं ना थोड़ी-सी आज मीठी लस्सी बनाऊँ, तो ये थोड़ी-सी मैं बना रही हूँ और साथ में बच्चों के लिए ना उनकी अकॉर्डिंग, जैसे जिसने प्रोटीन खानी हो तो वो मैं लगा के दूँगी। अपने लिए भी बाद में मैंने अंडा फ्राई करना है और प्रोटीन के अंदर रख के तो फिर वो मैंने नाश्ता कर लेना है। इन बच्चों ने साथ भी यही लेके जानी है, खानी भी है। अरहम को मैंने सलामी लगा दी थी और समी ने जो है ना वो नुटेले का शौकीन है, तो उसके लिए नुटेला प्रोटीन मैंने रेडी करके तो उसे पैक कर दी साथ ले जाने के लिए। और अपने लिए मैंने ना स्पीगला एक बनाया था और इसके अंदर मैं प्रोटीन के अंदर रख के तो फिर वो मैंने नाश्ता किया था और साथ में मीठी लस्सी पी थी मैंने। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया, काफ़ी अरसे के बाद मैंने ये कह लें कि इस ज़मर में, ये जो आने वाली ज़मर है इंशाल्लाह, उसकी ये मैंने पहली दफ़ा ये अब बनाई है। नमकीन लस्सी तो 2-3 दफ़ा हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन मीठी जो है ना सुबह नाश्ते में, वो भी गर्मियाँ जब जब शदीद गर्मी हो तो बड़ा मज़ा आता है, दिल करता है। और ख़ासकर जो घर का बनाया हुआ दही है ना, उसका तो बड़ा ही मज़ा आता है, थोड़ा खट्टा-खट्टा सा होता है और बड़ी मज़े की लस्सी बनी थी। बच्चे जा रहे हैं स्कूल, ये इस टाइम अब इनका तकरीबन कह लें कि 7:15 7:20 इन्हें हो ही गए थे निकलते-निकलते। पहले ये अरहम चला गया है। आज सम्मी ने भी जल्दी जाना था। ज़्यादातर वैसे ये थोड़ी देर से ही निकलता है, लेकिन आज ये भी जल्दी चला गया है। इसने आबर्ड लिखना था और फिर इन बच्चों को ये होता है कि टाइम पे पहुँच जाएँ और क्लास में टाइम पे टीचर के आने से पहले मौजूद हों, ताकि वो टाइम पे अपना ना इनका जो टेस्ट है वो लिख सकें। इस टाइम असद भी जा रहा है और फिर मैंने भी अपनी जॉब पे चले जाना है। और अच्छा जी, आज का ये जो दिन है ना मेरा काफ़ी बिजी जाने वाला है। असद की आज एक अपॉइंटमेंट है, मेरी अपनी भी एक अपॉइंटमेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने ना, मैंने एक डिवाइस लिया हुआ है, उसके लिए काबल देखने के लिए भी किसी एरोनिक्स वगैरह पे जाना है, रेडसक पे, या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकान है उधर जाना है। मैं अपने लिए आके पराठा बनाया था और इनके लिए, और साथ में ये दही दाल जो मैंने बनाई हुई थी उसके साथ सैलड बनाया हुआ है। और इस टाइम फिर हमने नमकीन लस्सी बनाई थी। अब बस गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो हमारे घर में लस्सी बड़ी चलनी है। ये मैं मशीन जाने से पहले सुबह लगा गई थी, वो कपड़े बाहर फैला दिए हैं, देख रही हूँ मैं कि जो खुश्क हुए हैं मैं तो वो फिर मैं उठा लूँ ताकि बाकियों को भी हवा लगे। तो आके मैंने पाकिस्तान भी फ़ोन किया है अपनी सिस्टर को मेरी, उनको उसे फ़ोन करना था। उसका शवीगा फादर काफ़ी बीमार है, तो उनकी इयादत वगैरह के लिए पूछना था। और बच्चों के लिए भी मैंने ना खाना भी बनाना है, तो जल्दी-जल्दी में ना मैंने यही सोचा कि सब्जियों का पैकेट पड़ा हुआ था वो, और साथ में फ़िश बना दूँ। अच्छा, हमारे घर में ऐसे ही है, और बच्चे ख़ास तौर पे ये जो है ना सालन, रोटी सालन हर रोज़ नहीं खाते हैं। ज़ेल्टन ही है कि कभी बच्चे, मैं अगर कहूँ तो वो खा लें। ज़्यादातर इनका दिल यही होता है कि कोई और चीज़ बनी हुई हो साथ। इस तरह की सब्जियाँ, ये जो जर्मन खाने हैं रेडीमेड बने बनाए, ये बॉयल की हुई सब्जियाँ हो जाएँ, इस तरह से फ़िश टेक्सचर हो जाएँ साथ, या ऑफ़लॉफ़ वगैरह कुछ हो जाए, तो वो इनका बड़ा फ़ेवरेट है। तो लेकिन मैं वैसे अपना रोटी सालन वगैरह भी मेरा ये दिल होता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें माशाल्लाह से बनती हैं। इस टाइम पे मैं बच्चों के लिए ये बना रही हूँ, शाम को मैंने अभी अपने लिए खाना भी बनाना है। अगर टाइम होता तो मैंने साथ शुरू कर लेना था, लेकिन मैंने चूँकि इसको असद को डॉक्टर के पास लेके जाना है, सानार से इसकी टर्मीन है, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हमारे खाने की ना थोड़ी स्मेल होती है हाथों से भी, जितना मर्ज़ी आप कर लो, बेशक मैं कपड़े चेंज करके जाऊँगी, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी ना वो होती है इशू। तो इसलिए फिर मैं वापस आके खाना बनाऊँगी, क्योंकि लहसुन अदरक वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो फिर इस तरह डॉक्टर्स वगैरह के पास जाना हो तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ।
लस्सी लस्सी होती है, दही की बनी है। Du hast Zucker gemacht, oder? नहीं शुक्र नहीं है, जाल से पी के देखो। Ja, es riecht aber wie Zucker. मैं कह तो रही हूँ कि जाल वाली है, सुबह शुक्र वाली बनाई थी। Ja, ist mir egal, ich nehme da jetzt erstmal einen Schluck. इसके अंदर वो थोड़ा सा वो डाल लो, क्या कहते हैं, बर्फ, तो पियो। नमक वाली है। वो भी लेके आओ, क्या कहते हैं उसको, मैं फ़ोन सुनूँ किसका। तो खाना वगैरह अब मैंने ये निकाल के देना है। इन बच्चों को ये भी आदत है कि इनको पोर्शन वगैरह मामा नहीं निकाल के देने हैं, तो फिर इन्होंने खाना है खुद से, नहीं इनको आदत है खाना निकालने की। कभी कभी वैसे मैं इधर पास खड़ी हूँ ना, साथ में मैं रोटियां अगर बना रही हूँ तो फिर मैं इधर पास खड़ी हूँ तो फिर सालन वगैरह निकाल लेते हैं, लेकिन वैसे इनको यही आदत है कि मैं निकाल के दूँगी तो फिर इन्होंने खाना है। बल्कि ये समी का ये कहना है कि मामा आप जब निकाल के देती हो ना तो खाने में मज़ा आता है, खुद से नहीं हमें निकालने तो मज़ा नहीं आता। किंजा का भी यही ख्याल है कि आप पोर्शन हमें बना के दिया करें। अच्छा जी, इस टाइम मैं आ गई हूँ असद को लेके डॉक्टर के पास। इसकी ना सान आर्ट्स की टर्मीन है, इसको कोई इशू नहीं है, लेकिन पिछले दिनों मैं अरहम को लेके आई हुई थी और इसने ना बड़ा एहतजाज किया है कि मामा जी आप अभी तक मुझे डॉक्टर के पास ही, सान आर्ट्स के पास नहीं लेके गई। अच्छा, जो माएँ हैं ना जिनको मेरी तरह, जिनके माशाल्लाह से बच्चे हैं, जिन्होंने बड़े ग्रोसिंग किए इधर, उन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि बच्चों की बहुत अपॉइंटमेंट्स होती थी पहले जब बच्चे छोटे होते थे ना। कभी वो फ़लानी आ गई तो फ़लानी आ गई, कभी फ़लाँ डॉक्टर के पास तो कभी फ़लाँ डॉक्टर के पास। जब से माशाल्लाह थोड़े से बड़े हुए हैं ना तो मैं थोड़ा वो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा किया कि चलो इनकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह तो ख़त्म हुई हैं। इतनी टर्मीन्स होती थी, समझ नहीं आती थी कि क्या है, कभी इधर लेके जा रही हूँ, कभी मैं उधर लेके जा रही हूँ, कभी फ़लाँ जगह छोड़ना है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे साइकिलों पे खुद भी चले जाते हैं और कोई कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह का भी जो है वो ख़त्म है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दिए रखे। तो इसने ना बड़ा पुरजोश एहतजाज किया है कि मुझे भी डॉक्टर के पास लेके जाएं, मैं ताकि कीफ़ा ऑर्थोपेडी के पास अगर मुझे जाना पड़े तो डॉक्टर तो मुझे सजेस्ट करेगा ना। तो मैंने भी फिर जब मैं अरहम को लेके गई हुई थी ना तो इसकी भी लिए भी अपॉइंटमेंट में लेके आई थी। तो आज ना असद ऑफिशियली फ़र्स्ट टाइम आया है डेंटिस्ट के पास और इसका सिर्फ उसने, डॉक्टर ने पहले आके सारा अच्छी तरह से चेक कर दिया है। यही उसने कहा है कि तेरे दांत बिल्कुल ठीक हैं, साफ़ हैं, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे ऑर्थोडेंटिक्स के पास जाने की। इसको शौक चढ़ा हुआ है क्योंकि अरहम ने जाना है ना कीफ़ा ऑर्थोपेडी के पास, तो इसको ये था कि शायद मुझे भी भेजें। इनका एक दोनों का आपस में ना कंपटीशन चलता रहता है। अच्छा जी, उसने बिल्कुल तसल्ली दी है इसे कि किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, हर तरह की उसने दांत इसके कहा है कि बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा तो तौबा करता है। लेकिन ये इधर ऐसे ही है कि जब आप आए ना डेंटिस्ट के पास तो सफाई साल में एक दफ़ा इन्होंने ज़रूर करनी होती है। असल का ये फ़र्स्ट टाइम है, जैसे पिछले दिनों मैं आई हुई थी तो हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो साल में एक दफ़ा दांतों की सफाई की पेमेंट करती है। अगर दूसरी दफ़ा आपने करवानी है एक साल में तो वो आपने खुद से पे करना होता है कुछ एक्स्ट्रा। मैं नवंबर में मैंने जब करवाए थे तो मैंने 20 यूरो इन्हें बेसाल किए थे। और एक दफ़ा आप आएँ तो साल में एक दफ़ा प्रोफेशनल रनिंग जो है ना वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पे करती है। ये मैं सिर्फ इन्फो के लिए बता रही हूँ। तो असद का भी चूँकि ये तो आए आज फर्स्ट टाइम है तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दांतों की सफाई वगैरह कर दी है। जो इसकी डॉक्टर की असिस्टेंट थी ना, डॉक्टर तो देख के चला गया और उसने इसे बड़ी तसल्ली दी है। मैंने उसे कहा था, क्लियर किया था कि ये किस लिए आया है ना आज, इसको ये है कि शायद मुझे भी सांच पंग वगैरह लगे। तो डॉक्टर ने इसकी बिस वगैरह चेक करके कहा है कि नहीं तुझे अभी ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे तू बड़ा होगा तो मे भी हो सकता है कि 18 के करीब जाके तो हम एक ना दराड़ सा अंदर डालेंगे दांतों के लिए ताकि ये इधर ही फिक्स रहें, वैसे तुझे ज़रूरत नहीं है। तो उधर से भी फ़ारग होके हम लोग आ गए थे। और ये ना मैंने अपनी किसी एक वीडियो में ज़िक्र किया हुआ था कि हम लोगों ने जो फ़ेक परफ्यूम्स हैं ना वो ऑर्डर किए हुए हैं, जो ओरिजिनल के नाम पे ही हैं लेकिन फ़ेक हैं। ये पैकेट आया है हमें यूके से, किंजा ने ऑर्डर किया हुआ था। और ये जो ओरिजिनल परफ्यूम है सेम इनकी डुफ्ट, इनका कहना है कि सेम वैसी है। ये रिकॉर्डिंग अब मैं आप लोगों के साथ देर से शेयर कर रही हूँ। ये मिले हमें मेरा ख्याल 3-4 हफ्ते हो गए हैं और हमारे ये यूज़ में है, बहुत अच्छी खुशबू है। इनमें से जो लेडी मिलियन है वो मेरे पास ओरिजिनल भी था, मैंने यूज़ किया हुआ है। इसकी क्वाइट सिमिलर, इसकी सेम वही डुफ्ट है, मैं यही कह सकती हूँ। और लंग हार्ड बार है, यानी ज़्यादा देर तक आपके रहती है, कपड़ों से खुशबू आती रहती है सारा दिन। और बल्कि नेक्स्ट डे भी अगर कपड़े धो भी लें तो भी, मैंने अपनी एक शाल धोई थी उसमें से अभी भी ये डुफ्ट आती है। इसका बॉटल्स मुझे नहीं अच्छी लगी, साफ सी बात है। इनकी बॉटल्स ऐसी जो ओरिजिनल की बॉटल्स हैं वो इतनी खूबसूरत बनी हुई होती हैं, लेकिन अगर आप ज़ारा
से या मांगो से डुफ्ट वगैरह लें परफ्यूम तो उनकी भी बॉटल बड़ी अट्रैक्टिव सी होती हैं। तो इनकी ये सादी सी बॉटल्स थी, लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा थे, प्राइस लो थी और डुफ्ट्स क्वाइट सिमिलर मैं यही कहूँगी। मैं किसी किस्म की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही। अच्छा जी, इन्होंने साथ ना कोड्स भी दे के भेजे हुए थे कि ये 27 जो है ये लेडी मिलियन का है, 461 जो है वो रोश का है, और इसके अलावा जो बाकी डुफ्ट इसने किंजा ने जो मंगवाई हुई थी, जैसे ये ब्लैक ओपियम है, इसका 82 था। उन्होंने ना साथ एक लिस्ट सी भेजी हुई थी, और ये गुड गर्ल है 81, और उस लिस्ट में लिखा हुआ था लॉस्ट चेरी। इसकी जो लॉस्ट चेरी की ओरिजिनल प्राइस है ना, ये इस इतना क्वांटिटी में तकरीबन आपको 150 के रेंज में मिलता है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। तो ये सिर्फ हम लोगों ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया है। मुख्तलिफ डुफ्ट्स मेरे पास जो ओरिजिनल हैं वो 3-4 किस्म की पड़ी हुई हैं, वो भी मैं अगली वीडियो में किसी में आपके साथ शेयर करूँगी कौन से मैं परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ। लेकिन ये हम लोगों ने किंजा की एक फ्रेंड ने इसे बताई थी ये वेबसाइट, तो हम लोगों ने ऐसे ही ऑर्डर करके देखा है, लेकिन माशाल्लाह से मैं बड़ी सुफरीन हूँ, बहुत अच्छी खुशबू हैं और देर तक रहती हैं आपसे, देर तक ये खुशबू आती रहती हैं। कपड़े धुल भी जाएँ फिर भी इनमें से खुशबू आती है, और क्वांटिटी में भी ज़्यादा है। जिस प्राइस पे हम लोगों ने लिए हैं ये सारी पैकेट, ये जो 5 डुफ्ट्स हैं ना, ये हम लोगों ने 70 यूरो की रेंज में मिली है हमें टोटल। तो देखा जाए तो ये एक जो ओरिजिनल है उसकी प्राइस इतनी है, इससे भी ज़्यादा है। तो खुशबुएँ बहुत अच्छी हैं। सिर्फ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर मेरे किसी व्यूवर ने में से किसी ने अगर को लेनी हो तो वो ऐसे इस तरह से जाके ले सकता है। तो इस तरह से मे बी किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि हम लोग जैसे मैं या किंदा हम लोग बाहर निकलती हैं ना, ये भी वैसे हर बंदे की नहीं है। हम लोगों को मुझे ऐसा है कि हर रोज़ नई से नई खुशबू होनी चाहिए, नए से नए कपड़े होने चाहिए, नए से नए शूज़ होने चाहिए। तो जिन फ्राउन के साथ ऐसा है कुछ सिलसिला, तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी है, प्राइस वेट भी है और बंदा ले भी सकता है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।